नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम राजस्थान का बजट। राजस्थान का बजट में हम बात करेंगे बजट विशेषज्ञ नीतीश नौशादर से। जानेंगे नीतीश जी से कि आखिरकार राजस्थान का जो बजट अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, वो बजट किस तरह से उस बजट को देखते हैं। क्योंकि जिस तरह का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया है, हर वर्ग को, हर तबके को उन्होंने राहत देने के प्रयास किया है और खासतौर पर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में तो इस बजट को जबरदस्त माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में जानते हैं नीतीश जी से कि वो इस ओवरऑल बजट के बारे में उनकी क्या राय है। नीतीश जी नमस्कार। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का बजट दिया है, प्रतिपक्ष भी ये कह रहा है कि जो बजट दिया है बहुत ही शानदार बजट है, लेकिन ये पूरा कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री जी के सामने यह है कि इस बजट को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नीतीश जी आप बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार अपनी जादूगरी दिखाई है इस बजट में। जैसे उनको जादूगर कहा जाता है, वो कलाकारी उन्होंने इस बजट में पेश की है और ये रिफ्लेक्ट होता है इस बजट में कि उन्होंने सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। शायद कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा। अब मुश्किल ये है कि ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इतनी सारी घोषणाएं कर दी, क्या वो सारी इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। अगर ये सारी घोषणाएं इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तब तो ये राजस्थान के लिए बहुत बेहतरीन बजट साबित होगा। और जैसा कि बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट और ये ऑफिशियल्स बजट बनाते समय एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल देते हैं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल रहता है। वो केवल उसको लोग लुभावन बजट कहते हैं। अगर ये बजट उस कैटेगरी में आया तो फिर एक जनता के लिए एक धोखा साबित होगा। नीतीश जी की सबसे बड़ी बात है, सरकार के सामने 3 साल का समय है, तो ऐसे समय में सरकार ने जो घोषणाएं की है उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यदि उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर जनता में उसका रिफ्लेक्ट उल्टा भी आता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ घोषणाएं कर दी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको पूरा भी करना जिम्मेदारी है। यही बात है, अगर ये घोषणाएं पूरी होती हैं तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा बजट साबित होगा। इसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूं जी कि इस बजट में एक तो कोई भी नया टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जनता इस टाइम टैक्स की तरफ से बहुत बहुत परेशान है कि इतने सारे टैक्स और स्टेट के भी टैक्स और सेंट्रल के भी टैक्स, तो जनता कहाँ तक टैक्स देगी। तो जनता बहुत परेशान है। तो ये एक बहुत राहत भरा कदम है कि चलो ठीक है कि उन्होंने इस बजट में कोई भी नया टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया। और पुरानी कुछ जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी स्कीम्स में बेनिफिट दिया है, जैसे एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं वेट के लिए। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रोविजन इस बार किया है कि जो बेसिक टैक्स है उसमें भी उसने रिबेट दी है। मतलब हर बार जो एमनेस्टी स्कीम आती है उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी पे रिबेट देते हैं, पर इस बार बेसिक टैक्स में भी इन्होंने रिबेट दी है। ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके अलावा नए इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट करना, अभी इस बजट में ये घोषणा की है कि 64 सब डिवीजन पे नए इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होंगे लीको की जैसे। तो अगर वो डेवलपमेंट होता है तो राजस्थान की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आएगा, नए इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, राजस्थान के प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट को अगर बढ़ावा मिलता है तो ये युवाओं को रोजगार भी देगा और टैक्स भी कलेक्शन होगा, काफ़ी गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। हेल्थ और शिक्षा की दृष्टि से आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि बड़ी घोषणा की है, यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी जो की बात की है, 850 रुपये में एक व्यक्ति का 5 लाख तक का केसलेस बीमा होगा जिसमें कहीं भी इलाज कराया जा सकता है। मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी योजना है ये, इससे ज़्यादा बढ़िया हो हेल्थ और एजुकेशन के लिए इस बजट में पूरा फोकस रहा है। और कोविड के वजह से ये एक्सपेक्टेड भी था कि गवर्नमेंट्स को जो भारत की ढीली व्यवस्था है, राजस्थान भी एक बीमारू श्रेणी में आता है, तो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाओं की जो सुविधाएं हैं वो इतनी बदतर हैं कि आए दिन पेपर्स में आता रहता है और न्यूज़ चैनल्स पे ये आता रहता है कि इतने बच्चों की मौत हो गई या बहुत जगह लापरवाहियों से बहुत लोगों की जानें जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम साबित होगा और गवर्नमेंट ने इसमें स्टेप्स लिए हैं। जैसे इसमें राइट टू हेल्थ का उन्होंने बिल पास करने की बात की है, वो बहुत अच्छी है कि हर व्यक्ति को एक अधिकार बन जाएगा कि हेल्थ का उसका अधिकार है कि उसको अच्छी शिक्षा, ये अच्छी चिकित्सा व्यवस्था सरकार प्रोवाइड कराए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 5 लाख तक का जो कैशलेस बीमा किया है, कैशलेस इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि कई बार अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति अगर अपना उपचार नहीं करा पाते तो इसमें उनको कैशलेस अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि असामान्य परिस्थितियों में जब उनको बहुत तत्काल चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता होती है उस टाइम उन्हें उपचार नहीं मिल पाता। तो ये कदम बहुत उनके लिए अंग्रेजी स्कूलें खोलने की बात कही है 1000, तो आपको लगता है बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा कदम है और दूरदर्शी सोच का नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों का जमाना है और इंग्लिश का वर्ल्ड वाइड बोलबाला है। तो
इंग्लिश को अगर एक दूसरे दोयम दर्जे की भाषा नहीं समझ के अगर सभी उसको अपनाएंगे और गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करेगी, तो ये रोज़गार देने में एक बहुत एफिशिएंट फैक्टर है कि अगर बच्चे इंग्लिश के फ्रेंडली होंगे तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेशन ईजी रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी घोषणाएं की है साथ में, और इसके साथ में राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने की बात कही है, राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने की बात कही है। आपको लगता है राजस्थानी फिल्मों को, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में बात की जाए भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है, तेलुगु, तमिल, उनकी भाषा की जो लोकल लैंग्वेज की फिल्में होती है उनको बहुत प्रोत्साहित किया जाता है सरकारों के द्वारा। राजस्थान में पहली बार ऐसा किया कि जो 25 लाख रुपए का अनुदान उसको मिलेगा जो राजस्थानी फिल्म बनाएगा, तो बहुत बड़ी सहायता राशि होगी और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में राजस्थान की बनेगी। राजस्थान के टूरिज्म के लिए इस बार बहुत बड़ा फंड रखा है इन्होंने, अराउंड 500 करोड़ का इन्होंने बजट टूरिज्म के लिए रखा है कि इसमें टूरिस्ट का डेवलपमेंट करेंगे और राजस्थानी फिल्मों का प्रमोशन भी इसमें उसी में शामिल है। इसके अलावा अगर कोई फिल्म प्रोडक्शन करता है तो उस पर GST की रिबेट, ये भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी होगी। और टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना, जो राजस्थान के टेम्पल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, उनको भी सबका डेवलपमेंट की इन्होंने प्लान किया है। तो ये टूरिज्म के लिए बहुत बूस्टअप देने वाला स्टेप होगा। ओवरऑल इस बजट को लेकर क्या कहेंगे नीतीश जी? ओवरऑल ये बजट बहुत अच्छा बजट है, मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। अगर ये बजट पूरा इम्प्लीमेंट होता है तो जनता के लिए बहुत अच्छा बजट साबित होगा, जो उनको कई तरह की राहत देगा और कई तरह से उनको डेवलपमेंट करेगा, राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट साबित हो सकता है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। ये तो ये थे नीतीश जी, बजट विशेषज्ञ, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है और बहुत ही शानदार बजट है, ऐतिहासिक बजट है और इस बजट से राजस्थान के विकास के नए आयाम साबित करेगा। हेल्थ और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन बजट इसको बताया है और साथ ही इन्होंने उम्मीद की है कि जो बजट घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, वाकई में इसमें मुख्यमंत्री जी की जादूगिरी दिखती है। अब देखना यह है कि वो इसका किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं और किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। राजस्थान का बजट में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।